तो रूसी आर्मी यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है, लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और ताजा तस्वीरों के लिए रुख कर लेते विकास का। विकास, और क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह सुबह जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए। नतीजा क्या हुआ? लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे। और ये तस्वीर देखिए, कीव शहर की तस्वीर है। यहाँ पर लोग अपने शहर से सुरक्षित ठिकाने पर पलायन करना शुरू कर चुके हैं, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम हो गया है। और ये तस्वीरें लगातार सुबह से कीव शहर की आ रही हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हुए, हवाई हमले हुए और उसकी वजह से लोग अपने घर के बंकरों में छिपे और कुछ लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेके कीव शहर से बाहर निकलने की जद्दोजहद में जुट गए। और इस पलायन की ये बड़ी तस्वीर आप देखिए कि लोगों की अपनी अपनी गाड़ियां सड़क पर लेके निकलने से किलोमीटरों लंबा जाम लग गया है। कीव शहर की ये एरियल तस्वीरें हैं और ये बता रही कि लोग किस तरह से पैनिक में हैं, लोग किस तरह से परेशान हैं अपनी जान बचाने के लिए कि वो अपनी गाड़ियां लेके निकल चुके हैं। कीव शहर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर देखिए बगल में आपको जो ट्रैफिक जाम है उसके पास में ही यहाँ पर आपको एक स्टोर दिखाई दे रहा है और मेट्रो स्टेशन भी दिखाई दे रहा है। वहाँ पर भी लोग आवाजाही कर रहे हैं, सामान भी खरीद के स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी तादाद उन लोगों की है जो शहर से बाहर निकलकर अपने आप को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाकर सुरक्षित करना चाहते हैं। और देखिए लोग कैसे आड़ी बेड़ी गाड़ियाँ लगा चुके हैं क्योंकि उनको तेज़ी से निकलना चाहते हैं। जो लाइन तेज़ चल रही होगी उसके पीछे वो अपनी गाड़ियाँ लगा देना चाहते हैं। आमतौर पर यूरोप के देशों से इस तरह की तस्वीरें नहीं देखने को मिलती हैं। लोग लेन का पालन करते हैं लेकिन उसके बावजूद कुछ गाड़ियां आपको यहाँ पर दिख रही हैं जो आड़ी बेड़ी लगी हुई हैं, क्योंकि जो लेन में तेज़ गाड़ियां निकल रही होंगी वो वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हैं। देखिए इस तरफ से भी, दूसरी तरफ से भी ट्रैफिक आ रहा था। ये अलग अलग इलाके की तस्वीरें कीव शहर की हैं जहाँ पर लोग परेशान होकर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सुबह से जो कीव में हमले हुए अलग अलग इलाकों में उसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 9 लोग घायल हैं। तमाम जो एयर बेस हैं उनको नष्ट कर दिया गया है। नेवल बेस को भी जो ओडेसा में है यूक्रेन के, जो कि ब्लैक सी से सटा हुआ है, उसको भी रशियन नेवल ने हमले करके ध्वस्त कर दिया है। तमाम इमारतों की भी हमने तस्वीरें दिखाई आपको जो कि इस हमले के बाद जर्जर होना शुरू हो चुकी हैं। लोग अपने आप को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए परेशान हैं, गाड़ियां लेकर बेतरतीब भाग रहे हैं ताकि शहर से बाहर निकला जा सके। लेकिन इसी बेतरतीब भागम भाग ने शहर में लंबा जाम लगा दिया है। लंबी कतार गाड़ियों की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी भी सूरत में लोग कीव शहर से बाहर निकलकर अपने आप को कंट्री साइड ले जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर बड़े एस्टेब्लिशमेंट नहीं होंगे, हवाई हमले नहीं होंगे तो उनकी जान बच सकेगी। रोक रही हूँ आपको विकास भदौरिया। इस वक्त की बड़ी खबर ये तो ट्रैफिक जाम की तस्वीर जिससे आप समझ सकते हैं किस तरीके की अफरा तफरी का माहौल इस वक्त यूक्रेन में है। और इस बीच बड़ी खबर इस वक्त की ये सामने आ रही है कि यूक्रेन के खेरसों शहर में भी दाखिल हो गई है रूसी सेना। देखिए आप जरा, यूक्रेन के नागरिक, इस वक्त यूक्रेन के लोग किस तरीके के डर और दहशत के माहौल में होंगे कि उनके अपने देश में, उनके अपने शहर में किसी दूसरे देश की सेना दाखिल हो रही है। इसी वजह से अफरा तफरी का माहौल है। यूक्रेन का खेरसों शहर है और वहां पर रूसी सेना दाखिल हो गई है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, टैंकर्स, बख्तरबंद गाड़ियां रूसी थल सेना की जो बॉर्डर पार करके यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं और यूक्रेन के खेरसों में रूसी सेना दाखिल हो गई है। रूसी टैंकों पर Z लिखा हुआ है। इसके क्या मायने हैं ये भी आपको आगे बताएंगे। यूक्रेन के खेरसों शहर में इस वक्त रूसी सेना दाखिल हो चुकी है। खेरसों शहर पूरी तरीके से दहशत की गिरफ्त में है और क्योंकि रशिया की तरफ से, रूस की तरफ से इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन Z, इसीलिए रूस ने अपने वो गाड़ियां, अपने वो टैंक्स, अपनी वो बख्तरबंद गाड़ियां जो वो यूक्रेन की सीमा में लेकर जा रहा है, उन पर बड़ा बड़ा ऑपरेशन Z लिखा है। रूसी टैंकों पर Z लिखा हुआ है। ऑपरेशन Z यूक्रेन में दाखिल होने को रूस ने नाम दिया है। इस मिशन को रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं यूक्रेन में उनको निशाने पर ले रहा है। रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है। रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जो सेना है वो हथियार डाल दे। रूस समर्थन कर रहा है वहां पर उग्रवादियों का और ऐसे में अब रूस अपनी सेना के जोर पर, सैनिक क्षमता के जोर पर यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए आगे कदम बढ़ाता हुआ और इसी के तहत ABP News
आपको रखे आगे।